गया, उसके बच्चा हो गया और बच्चा अब 10 साल का हो गया। और 10 साल बाद जब पिता आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ, जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं, और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया, और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई, सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण। सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है, सॉरी, क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा, अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची, तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी? इसलिए आपके पिता का नाम कौन है? ब्राह्मण के पिता है? नहीं? चलो बताओ, क्षत्रिय के पिता का नाम, वैश्य के पिता का नाम सुनो, शूद्र के पिता का नाम आज सुनो, चारों के बाप का नाम सुनो। वेद वाक्य बोल रहा हूं, वेद, हमारे वेद कह रहे हैं कि चारों का पिता कौन है। सुनो, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। ब्राह्मण भगवान श्रीमन नारायण के मुख से प्रकट हुआ, मतलब ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण, हाँ या ना? सुनो, क्षत्रिय भगवान नारायण की जोर से भुजा से, और वैश्य भगवान नारायण के जंघा से, और शूद्र भगवान नारायण के चरण से। तो चारों के पिता एक नारायण से ही चारों प्रकट भये। तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल को मारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण के जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहाँ विद्याएं थी, पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहाँ यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम लड़ते गए, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया, आपस में लड़ाया। पहले के अंग्रेज लड़ाते थे, आज के नेता लड़ा रहे हैं।
जो अंग्रेजों ने काम किया आज वही काम नेता कर रहे हैं, समाज को लड़ा करके मस्त अपना वोट समेट रहे हैं। बोलो हाँ, ये देश तब भी लड़ रहा था, तब भी गुलाम था। आज बताओ भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से, जोर से, आज भारत आजाद है कि गुलाम है? जोर से बताओ। आज भी भारत में मैकाले की शिक्षा पढ़ाई जाती है। बताओ शिक्षा नीति किसने लागू की थी भारत में? मैकाले ने। उसी की शिक्षा नीति आज भी पढ़ाई जा रही है। आजादी के 80 साल होने को आए, क्या जरूरत थी? इन 80 सालों में आप अपनी शिक्षा प्रणाली ना बदल पाए? उन अंग्रेजों की शिक्षा नीति क्यों पढ़ा रहे हो? अपनी भारत की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना रहे हो? सही है गलत है? भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। भगवान ने पूतनाओं को ऐसे पकड़ा कि छोड़ा ही नहीं, मर गई पूतना। बड़ी राक्षसी थी, भगवान ने मार डाला। अच्छा बताओ, भगवान मारते हैं कि तारते हैं? क्या करें, भगवान की भी मजबूरी है, पूतना को तार दिया। जो गति यशोदा की वही गति पूतना की। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान। छोटे से हैं कि संकट बड़े बड़े हैं, पर भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने भी छोटे हों और संकट कितने भी बड़े हों, डरने का नहीं, जीवन में संघर्ष करने का, लड़ने का। ये कृष्ण की कथा मैसेज दे रही। आप डर जाते हैं, वो कन्हैया छोटे से हैं पर बड़ी पूतना से डरे नहीं, सकटासुर से डरे नहीं। जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए जीवन में डरने का नहीं। क्यों मैया? जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक। बताओ किसे नहीं लड़ना पड़ता? क्या चिड़िया को नहीं लड़ना पड़ता? क्या हिरन को शेर से नहीं संघर्ष करना पड़ता? बोलो। वाले तेरी महिमा निराली। टेढ़ी टांग वाले जल्दी घुसते नहीं, और फिर घुस जाए तो निकलते नहीं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, जो सबको अपनी ओर खींच लें। आप भी देखो ना, खिंचे चले आए। अब भगवान का नामकरण हुआ, अब भगवान थोड़ा बड़े भये, और बड़े जब हुए तो भगवान तोतली भाषा में यशोदा को मैया 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 बुलाए वे लग गए। क्या कह रहे हैं कन्हैया? कहने लगे मोहन मैया मैया, और यशोदा को मैया, और बाबा को, नंद बाबा को बाबा, मैया बाबा। भगवान क्या कह रहे हैं अपने माता पिता को? दादाजी। मम्मी कहना मतलब माँ को मारना। यह एक तरह की गाली है माँ के लिए। जल्दी मम्मी हो जाओ, मम्मी। अच्छा, तो अब से क्या सुधार कर लोगे? क्या बोलेंगे? माँ मैया। क्या बोलेंगे? मैया। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब पापा। आप पिताजी को क्या बोलती हैं? पापा आप, पापा आप, पापा आप, पापा आप। पापा का मत, अब ये आपका बाप है कि पाप है? पापा शब्द का अर्थ पिता नहीं होता। संस्कृत थोड़ा सनातनी हो, पढ़ो। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। जहां भी पापा शब्द होगा संस्कृत में, वहां पाप ग्वालों गोला बनाते मक्खन का खाते, और सब ग्वालों को ये भगवान चोरी करते,
गोपियां शिकायत, अरे मैया यशोदा सुन, का है गो बहन, काय चिल्ला रही है, गला काय फाड़ रही है? अरे मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया बोली राम 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 राम, मेरे लाला ने चोरी करी, मेरे घर में तो कछु चीज की कमी ना है। का चोरी करी? सखियां बोली ऐसे ना बताऊंगी, पहले अपने छोरा को बुला। अब आवाज लगा रही है मैया, अरे कन्हैया, ओ लाला। कन्हैया बोले हाँ मैया का है गो? अरे लाला यहाँ ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अब छोटे से कन्हैया आए, छम छम पायल बज रही है, कमर में मैया ने करधन बांध रखी है और सुंदर सी बांसुरी खुशी है, बालों का जूड़ा बना के मोर पंख लगाया। जब कन्हैया चलते हैं ना, ये गोपियां शिकायत विकायत करने नहीं आई, कन्हैया को टुकुर टुकुर देखने आई थी। ये देखने का बहाना, अब बहाना कैसे बनाए? तो तेरे लाला ने चोरी करी, क्या तेरी शिकायत करवे की ताई आई है। अरे मैया का शिकायत कर रही है? अरे कहें तू चोरी की हो है। अरे मैया मैं बता, मैं चोर लगूं का चोरी करी मैंने सखी तेरी? अरे लाला बड़ो होशियार बने, हरिश्चंद्र बने, चोरी ना करी, मेरे घर में घुस के तेने माखन ना खायो। कन्हैया बोले अरे मैया तू ही बता, मेरे घर में 9 लाख गैया है, मक्खन के ढेर लगे हैं, ये सखी के घर माखन चोरी करवे काहे को जाऊंगा? ये या के घर में तो सड़ो माखन है, हमारे घर में तो ताजो है। माखन चोरी करते हैं, ग्वालों का गोला बनाएंगे, छींके से मक्खन निकालेंगे और सखियां शिकायत कर भी आएंगी तो कन्हैया रोए वे लगे, मैया जीने ना दे रही है, मैया गोपियां खेलने ना दे रही है, कहीं भी दिख जाऊं तो गाल पकड़ के कहे मैया। सखी कहे लाला शादी करेगो मेरे से? मैया तू ही बता, मैं छोटो से कन्हैया बुढ़िया से ब्याह कैसे करूं? अब मैया बोली लाला सखियो, जब तक हमारे लाला को रंगे हाथ होनाए पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और मटके के ऊपर घंटी लटका दी कि रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे, मटकी मक्खन चुराने आएगा, घंटी बजेगी। अब भगवान ग्वालों के संग गए चोरी करने, तो घंटी महारानी लटक रही थी। भगवान बोले घंटी, मंदिर में जगह कम पड़ गई कि आज मटकी पे लटकी पड़ी हो? घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले तुम हमारी तरफ हो कि गोपियों की तरफ? घंटी बोली हम तो आपकी हैं। तो भगवान बोले फिर बजना मत, बंधी हो चुपचाप बंधी रहना। हाँ सरकार नहीं बजेंगी। घंटी को भी सेट कर लिया भगवान ने, वे लग गई। भगवान बोले घंटी काहे क्यों बज गई, काहे बज रही है? घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे होगा? और जैसे ही घंटी बजी गोपियां दौड़ी तो ग्वाला सारे नीचे के भाग गए, भगवान लटके रह गए मटकी में। अब जब लटके रह गए तो गोपियों ने पकड़ लिया। अब तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। खाए हुए लग जाएंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि पिज्जा बर्गर चाउमीन ना खाना, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है तो लड़कपन जवानी में मक्खन खाना चाहिए। आजकल के लड़के लड़कियां मक्खन नहीं खाते। बोलो हाँ, आज खाना पीना बिगड़ गया तो खाना पीना में सुधार रहे, इसके लिए भगवान ने मक्खन चुरा के समाज को मैसेज दिया कि आपको क्या खाना चाहिए। आजकल के बच्चे चोरी करके चॉकलेट खा जाते हैं, टॉफी खा जाते हैं। खाना क्या चाहिए? आप लोग मक्खन खाते हैं? क्या खाओगे? आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता की गलती, वो देते नहीं होंगे आपको, खाओगे क्या? आपके घर मक्खन होता है? गैया घर में गैया है ही नहीं गैया, मक्खन होते नहीं तो खाओगे क्या? फिर ऐसे गहरे नहीं खाते, मिल नहीं रहा तो खाओगे क्या? मिल ही नहीं रहा है, क्यों? आप लोग खाते हो मक्खन? नहीं खाते हैं? समय से मक्खन खाए होते तो चश्मा नहीं लगता आंखों में। है क्या सही? भैया कहां चली मक्खन खाने? खा के जल्दी आओ। कितने आप लोग? अनार का,
जूस। अच्छा बताओ, ओरिजिनल अनार का जूस आप घर पे बनाओगे तो कितनी देर में खराब हो जाएगा जूस, यदि नहीं पियोगे तो? जोर से। ए मैया, तुम अपनी बेटी और अपने बेटों को घर में जूस बना के और दिखाओ कि बेटा देख ये जूस हमने बनाया, सवेरे शाम तक वो खराब हो जाएगा। बोलो हाँ। हम गलत बोल रहे हैं तो बोलो ना, गलत बोल रहे हैं। सवेरे जूस बनाओगे, शाम तक जूस, कोई भी जूस खराब हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और वही जूस बाजार में 1 महीना पुराना, 2 महीना पुराना, 6 महीना पुराना मिलता है, तो वो खराब क्यों नहीं होता? चलो आप बताओ। क्योंकि उसमें जूस नहीं होता बेटा, केमिकल होता। तो आप जूस नहीं पी रही हो, क्या पी रही हो? जहर पी रही हो। ये बात तुम्हारी माँ बाप को समझ में नहीं आई तो किसी से अब क्या कहना। अब क्या कहें, किससे कहें? हर चीज बच्चों को आप पैकेट बंद। शुरू दिन हमने देखा यहां बच्चे बैठे कुरकुरे खा रहे थे, चिप्स खा रहे थे, तो मैया लड़ुआ बना के नहीं ला सकती अच्छे